ऑथर के हिसाब से हम सभी के अंदर फाइनेंशियल जीनियस होता है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ है और उसे जगाना पड़ता है। ये सोया हुआ है क्योंकि हम सब अपने कल्चर की वजह से ये बिलीव करते हैं कि पैसों के लिए प्यार सारे बुराइयों का जड़ है। हमारे कल्चर हम सबको किसी प्रोफेशन में जाने के लिए एनकरेज करते हैं ताकि हम सब पैसों के लिए काम कर सके, लेकिन इससे हम ये नहीं सीख पाते कि कैसे पैसों को अपने लिए काम पे लगाया जाए। और ज्यादातर लोग इस रास्ते में चलते हैं क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसों के लिए काम करना आसान होता है। अगर आप इन लोगों में से एक नहीं है तो ऑथर आपको 10 ऐसी स्टेप्स के बारे में कहता है जिसे फॉलो करने से आपका फाइनेंशियल जीनियस भी जाग उठेंगे। नंबर 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। अगर आप लोगों से पूछे क्या आप अमीर या फाइनेंशियली फ्री होना चाहेंगे तो हर कोई हाँ ही कहेगा, लेकिन फिर रियलिटी उन लोगों पे हावी होने लगते हैं क्योंकि अमीर होने के लिए आपको लंबे रास्ते चलना पड़ता है। उस रास्ते पे आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी चढ़ाई करना पड़ता है और इसी कारण से ही ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं क्योंकि पैसों के लिए काम करना आसान होता है। एक बार ऑथर एक यंग लड़की से मिले। उस लड़की का सपना था कि वो यूएस ओलंपिक टीम से स्विमिंग करे। उस सपने को पूरा करने के लिए उस लड़की ने हर सुबह स्कूल जाने से पहले 3 घंटा स्विमिंग प्रैक्टिस करती थी और वो अपने दोस्तों के साथ भी किसी पार्टी में भी नहीं जाती थी। जब ऑथर ने उस लड़की से पूछा आपकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और सेक्रीफाइस के पीछे क्या कारण है, तो उसने उन्हें कहा मैं ये मेरे लिए और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए करती हूँ। ये प्यार ही मुझसे सभी सेक्रीफाइस करने के लिए मदद करता है। जब लोग ऑथर से पूछते हैं अमीर होने के पीछे आपका कारण क्या है, जवाब में ऑथर उन लोगों को कहते हैं ये उनके कुछ डीप इमोशनल रीजन से जो क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी जिंदगी काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स जैसे जॉब सिक्योरिटी और शबर्ब्स में घर नहीं चाहता हूँ। मैं किसी की एम्प्लॉय बनना नहीं चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ और जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं ये सब यंग रहते हुए ही करना चाहता हूँ। मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जिंदगी में कंट्रोल पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। ये तो थे ऑथर के कुछ डीप इमोशनल रीजंस। आपका रीजन क्या है? अगर आपका डीप इमोशनल रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आपके ऊपर रियलिटी हमेशा हावी होगा। ऑथर ने काफी बार अपना पैसा गवाया, काफी सेटबैक्स भी मिले और क्योंकि उनका डीप इमोशनल रीजंस काफी स्ट्रांग था इसलिए वो हर बार खड़े हो पाए और आगे बढ़ते रहे। अगर लाइफ में आपके पास कोई स्ट्रांग इमोशनल रीजन और पर्पस नहीं है तो जिंदगी में आपको हर एक चीज मुश्किल ही होगा। नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। हर कोई अपना चॉइस खुद करना चाहता है और इसी कारण से लोग फ्री कंट्री में रहना पसंद करते हैं। हमारे हाथ के हर एक डॉलर से हम फ्यूचर में गरीब, मिडिल क्लास या अमीर बनना चूज कर सकते हैं। हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स हमें ये दर्शाता है कि हम कौन हैं। जब ऑथर छोटा था तभी उन्होंने अमीर बनने का चॉइस किया था। उन्हें पता था कि अमीर बनने के लिए उन्हें रियल एसेट्स इकट्ठा करना सीखना होगा और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक को एसेट वाला कलम विरासत में मिला, लेकिन फिर भी उसे उस एसेट कलम को बनाए रखना सीखना था। बहुत से ऐसे अमीर परिवार है जो अपने एसेट उनके अगली जनरेशन को देने के बाद वो उन एसेट्स को खो देते हैं क्योंकि उन्हें उन एसेट्स को संभालने के लिए कोई फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिला होता है। दुनिया के 90% पॉपुलेशन सोचते हैं अमीर बनना बहुत ही झंझट का काम है, इसीलिए ये लोग कहते हैं मैं पैसों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी बहुत यंग हूँ। जब मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूंगा तब मैं अपने फ्यूचर की चिंता करने वाला हूँ। इस तरीके की बात बोलने वाले लोगों से उनके 2 सबसे बड़े एसेट्स उनके पास से चले जाते हैं। एक है टाइम। टाइम हर एक इंसान की सबसे कीमती एसेट है और दूसरा है लर्निंग। आपके पास पैसा नहीं इसलिए आप कुछ नहीं सीख पाए, ये बहाना नहीं दे सकते। आपके पास हर एक दिन ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। आप खुद से चूज कर सकते हो कि आप अपने टाइम, मनी और लर्निंग से हर एक दिन क्या करना चाहते हैं। हमेशा याद रखना आपका रियल एसेट है आपका माइंड और आपका माइंड ही है सबसे पावरफुल टूल। इसीलिए पहले अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। करीबन 90% लोग अपने लिए टीवी खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग हैं जो अपने लिए बुक्स खरीदते हैं। ज्यादातर लोग पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने की बजाय पहले इन्वेस्टमेंट को ही बाय कर लेते हैं। ऑथर ये देख के काफी हैरान है कि लोग अपने सबसे बड़े एसेट माइंड पे इन्वेस्ट ना करके स्टॉक या रियल एस्टेट बाय करने लगते हैं। आपने ये क्या 2 स्टॉक्स और रियल एस्टेट खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों में एक्सपर्ट बन चुके हो। नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। ऑथर के ऐसे दोस्त थे जो साल में करोड़ों कमाते हैं
और ऐसे भी दोस्त है जो गरीब है। दोनों से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उनके जिन दोस्तों के पास पैसा है वो लोग पैसों के बारे में बात करने में ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ उनके जो दोस्त गरीब है वो लोग कभी भी पैसा, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को लेकर बात नहीं करते थे। इन चीजों को लेकर बात करना ये लोग खराब मानते थे। तो ऑथर ने अपने गरीब दोस्तों से ये सीखा कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। ऑथर के हिसाब से दौलत बिल्ड करने में सबसे मुश्किल काम होता है खुद से हमेशा सच कहना और भीड़ से अलग चलना। मार्केट में जो लोग जल्दबाजी करते हैं वही लोग सबसे पहले वाइप आउट होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को नहीं देखते हैं। अगर ये लोग एक वेव मिस करते हैं तो दूसरे वेव के लिए मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। ये करना ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए मुश्किल काम होता है क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट को खरीदना सबसे डरावना होता है। नंबर 4, मास्टर ए फॉर्मूला देन लर्न ए न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। आप जो पढ़ते हो वही बनते हो, इसलिए आपको सोच समझ के पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप जिस चीज के बारे में अपना दिमाग लगाओगे आप भी वही बन जाओगे। जैसे कि अगर आप कुकिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आप कुक बन जाओगे, और अगर आपको कुकिंग सीखना नहीं है तो आपको कुछ और पढ़ना चाहिए। जब बात आए पैसों की, तब ज्यादातर लोगों के पास एक ही फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो फॉर्मूला है पैसों के लिए काम करना। तो अगर आप जो कर रहे हो उससे टायर्ड हो चुके हो या पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो इस केस में आपको पैसा बनाने का दूसरा फॉर्मूला ढूंढ लेना चाहिए। जब ऑथर 26 साल के थे तब उन्होंने वीकेंड पर रियल एस्टेट फोरक्लोजर के ऊपर एक क्लास ज्वाइन की और वहां से एक फॉर्मूला सीखा। ऑथर जब जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने खाली समय में उस फॉर्मूला को मास्टर करने की कोशिश करता रहा। इस फॉर्मूला की मदद से उन्होंने करोड़ों कमाया। एक बार जब ऑथर ने इस फॉर्मूला को मास्टर कर लिया तब वो नया फॉर्मूला ढूंढने लगे। दुनिया आज बहुत जल्द बदल रहा है, इसलिए आप कितना जानते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अक्सर आप जो चीज के बारे में जानते हो वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है। इस कारण से आज आपको फास्ट लर्नर बनना होगा। ये एक प्राइसलेस स्किल है। नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो अमीर बनने के बारे में सोचना भी मत। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप पहले इन्वेस्ट करें, पैसा बनाए और फिर सारा पैसा उड़ा दे। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही ज्यादातर लॉटरी विनर्स कुछ समय के बाद फिर से वो अपने पुराने हाल में चले आते हैं। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के कारण से ही लोगों का सैलरी इंक्रीज होने पर वो मार्केट जाके नई कार खरीद लेते हैं या कोई घूमने चले जाते हैं। ऑथर के हिसाब से पीपल, पर्सनल टाइम, कैश फ्लो, ये 3 मैनेजमेंट स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज में, चाहे वो बिजनेस, फैमिली, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिटी और नेशन ही क्यों ना हो। ऑथर खुद को पहले पे करने में बहुत ज्यादा मानते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब अपने एसेट्स कलम को बिल्ड करना। जो लोग खुद को पहले पे करते हैं उन लोगों को जॉब से जो सैलरी मिलते हैं उससे पहले अपने लिए एसेट्स बाय करते हैं और फिर बिल्स पे या किसी चीज में एक्सपेंस करते हैं। क्योंकि 90% लोग खुद को सबसे लास्ट में पे करते हैं, इसलिए ये लोग कड़ी मेहनत से काम करते रहते हैं, और जब ये लोग काम नहीं कर पाते हैं तब उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। ज्यादातर लोग अपने अटॉर्नीज, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स को कम से कम पैसा देना चाहता है, लेकिन रिच डैड ने ऑथर को इसका उल्टा सिखाया। रिच डैड के हिसाब से हमेशा अपने प्रोफेशनल्स को ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल्स के सर्विस से पैसा कमाओगे। इसलिए जितना ज्यादा पैसा आप अपने प्रोफेशनल्स को दोगे उतना ही ज्यादा पैसा आप भी कमा पाओगे। हम अभी इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं और इन्फॉर्मेशन प्राइसलेस होता है। एक अच्छा ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको एजुकेट करते हैं और आपके लिए बेस्ट एसेट्स ढूंढते हैं। इसलिए आपको इन लोगों के साथ निष्पक्ष रहना है, तो ये लोग भी आपके साथ निष्पक्ष ही रहेंगे। अगर आप उन लोगों की कमीशंस को कम करते हैं तो ये लोग आपको क्यों हेल्प करना चाहेगा। नंबर 7, बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। इंडियन गिवर ये एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस टर्म का मतलब है अगर कोई किसी को कुछ आइटम देता है और फिर कुछ देर बाद उस आइटम को वापस मांग लेता है या किसी सेम वैल्यू की आइटम रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ठंड लगता है तो इंडियन उन्हें ब्लैंकेट देता है, पर वो इंसान उस ब्लैंकेट को गिफ्ट मान के रख लेता है। लेकिन जब इंडियन कुछ देर बाद उस आइटम को वापस मांग लेता है तो वो इंसान गुस्सा हो जाता है। इंडियन भी तब अपसेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इंसान उससे उसके आइटम को लौटाना नहीं चाहता है। ऑथर के हिसाब से आपको दौलत कमाने के लिए इंडियन गिवर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर का पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितना जल्दी उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। ये लोग ये भी जानना चाहता है कि उन्हें फ्री में क्या मिल रहा है।
इसीलिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना इम्पोर्टेंट है। जब ऑथर के स्टॉक ब्रोकर ऑथर को किसी कंपनी के स्टॉक बाय करने के लिए कहते हैं, जो उनके ब्रोकर को लगता है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, तब ऑथर कुछ पैसों से उस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लेता है। कुछ हफ्ते या एक महीने बाद जब उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, तब ऑथर अपना इनिशियल अमाउंट निकाल लेता है। इससे उनके पास कुछ एसेट्स रह जाता है जो टेक्निकली फ्री होता है, और उस एसेट्स के लिए उन्हें मार्केट की फ्लक्चुएशन को लेकर कुछ फिक्र करना नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल है मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक। रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे कि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट फ्री में मिलता था। एक समझदार इन्वेस्टर का ध्यान ROI से भी ऊपर रहता है। ये लोग इन चीजों पर भी ध्यान देते हैं, एक बार उनका पैसा वापस आने पर उन लोगों के पास कौन सा एसेट फ्री में रहता है, और यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। नंबर 8, यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। ऑथर के एक दोस्त की बेटे ने सिर्फ 16 साल की उम्र में कार खरीदने के लिए जिद किया, तो ऑथर के उस दोस्त ने ऑथर से एडवाइस मांगा। ऑथर उनसे कहते हैं, हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में इससे उसे खुशी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे वो क्या सीख पाएगा? क्या तुम अपने बेटे का कार खरीदने की डिजायर को यूज करके उसे किसी और चीज सीखने के लिए इंस्पायर कर सकते हो? ये सुनकर सडनली ऑथर का दोस्त अपने घर चला गया। 2 महीने बाद जब ऑथर उनके दोस्त से फिर से मिले, तो ऑथर ने कहा, क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? उनके दोस्त ने कहा, नहीं, पर उसे $3000 दे दिया मैंने कार खरीदने के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। पहले तो हम दोनों ने तुम्हारा कैश फ्लो गेम खेला, फिर हम दोनों ने काफी लंबा डिस्कशन किया पैसों को सही तरीके से यूज करने के ऊपर, फिर उसे मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन और बुक्स खरीद के दे दिया स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके बाद मैंने उसे कहा कि इस $3000 से वो डायरेक्टली कार नहीं खरीद सकता। इस पैसों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके जब ये $6000 हो जाएगा, तब वो $3000 से अपने लिए कार खरीद सकता है, और बाकी $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। फिर ऑथर कहता है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जवाब में उनके दोस्तों ने कहा, पहले तो कुछ ट्रेड में वो लकी था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो सब गवा दिया। चाहे वो आज $2000 की नुकसान में है, पर उसका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। ये स्टॉक मार्केट का गेम इसे इतना इंटरेस्ट लगने लगा कि अब वो कार खरीदने में अनइंटरेस्ट हो चुका है। फिर ऑथर ने उन्हें पूछा, क्या होगा अगर तुम्हारा बेटा सारा पैसा गवा दे? जवाब में उनके दोस्त कहते हैं, ये मेरा सबसे बेस्ट $3000 है जो मैंने उसके एजुकेशन में खर्च किया। ये लर्निंग उसके सारी जिंदगी काम आएगा। ऑथर को भी लग्जरीज पसंद है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने एसेट्स कलम से जनरेट हुए पैसों से लग्जरीज खरीदते हैं। आज लोग अपने लिए पैसा बनाने में फोकस करने की बजाय लोग लोन लेते हैं। ये रास्ता शॉर्ट टर्म में तो आसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत मुश्किल साबित होता है। नंबर 9, चोज हीरोज, द पावर ऑफ मिथ। जब ऑथर छोटे बच्चे थे, तब वो विली मेयाज, हैंक एरॉन और योगी बेरा को अपना हीरो मानता था, और इन लोगों के जैसा ही बनना चाहता था। जब भी ऑथर बेसबॉल खेलने जाते थे, तब वो भी एक फेमस बेसबॉल प्लेयर जैसा ही प्रिटेंड करते थे। खुद के हीरो को कॉपी या एमुलेट करना भी एक पावरफुल लर्निंग है। ऑथर के आज भी डोनाल्ड ट्रम्प, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरस और जिम रोजर जैसा हीरोज है। ऑथर वॉरेन बफेट के हर एक इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है, और उनके ऊपर जो भी चीज मिलता है वो पढ़ते रहते हैं, ताकि ऑथर भी जान पाए वॉरेन बफेट का मार्केट के बारे में क्या सोच है और कैसे वो अपना स्टॉक्स चूज करता है। जब भी ऑथर स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स बाय करने जाते हैं, तब ऑथर भी खुद को वॉरेन बफेट ही मानते हैं। नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग। रिच डैड हमेशा ऑथर को कहते थे, अगर तुम्हें किसी चीज चाहिए तो तुम्हें पहले देना पड़ेगा, इसलिए जब भी आपको किसी चीज की कमी हो तो पहले आप वो चीज दूसरों को दो, और फिर देखना वो चीज आपको दुगना वापस मिलेगा। ऑथर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में विश्वास करते हैं, इसलिए जब भी ऑथर को पैसा चाहिए तब वो दूसरों को पैसा देता है, और फिर उन्हें दुगना पैसा वापस भी मिलता है। अगर वो किसी चीज को सेल करना चाहता है तो वो दूसरों को पहले किसी चीज सेल करने में मदद करते हैं। जब ऑथर से लोग स्माइल करके बात नहीं करते हैं, तो वो खुद स्माइल करने लगते हैं। जस्ट लाइक ए मैजिक, ऑथर भी स्माइल करते हुए लोगों से सराउंडेड हो जाते हैं। तो अगर आपको भी पैसों के बारे में सीखना है, तो पहले आप दूसरों को पैसों के बारे में सिखाइए। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर नंबर 8 समरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।